आज भी जिंदा है रावण की बहन शूर्पणखा। पहाड़ों की वादियों में लगता है शूर्पणखा का रहस्यमय दरबार। वो अपनी शक्तियों से बदल देती है मौसम का मिजाज। आम लोगों से लेकर राष्ट्रपति तक पूछने जाते हैं भविष्य। दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा को लेकर भारत और श्रीलंका में तरह तरह की कहानियां मौजूद है। शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद वह वनवास चली गई थी और उसने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी। यह भी दावा किया जाता है कि वह शूर्पणखा ही थी जिसने रावण के वंश का विनाश करने के लिए प्रण लिया था, क्योंकि रावण ने उसके पति की हत्या की थी। सीता हरण और रामायण का पूरा युद्ध शूर्पणखा की योजना का ही हिस्सा था। युद्ध में जब रावण के वंश का विनाश हो गया तो वह अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। एक थ्योरी यह भी जोर शोर से दी जाती है कि शूर्पणखा मुस्लिमों की पूर्वज है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को ढक कर रखने लगी थी। लंका कांड के बाद वो जंगलों में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। उस वक्त दैत्यों का वंश खतरे में पड़ गया था, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने शूर्पणखा को एक शिवलिंग दिया कि इसे जाकर ऐसी जगह छुपा दो कि कोई विष्णु भक्त इसका जलाभिषेक न कर सके। अगर ऐसा हुआ तो संसार से असुर जाति का अस्तित्व मिट जाएगा। शूर्पणखा ने वो शिवलिंग रेगिस्तान में जाकर स्थापित कर दिया और उसकी देखरेख की। कहते हैं कि जहाँ यह शिवलिंग स्थापित है उसी को आज मक्का कहा जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि मुस्लिमों में जो पर्दा करने की प्रथा है वो शूर्पणखा ने ही शुरू की थी। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि पूरा श्रीलंका इस बात पर विश्वास करता है। लोग दावा करते हैं कि श्रीलंका की राजकुमारी शूर्पणखा आज भी उनके बीच रहती है। रहती ही नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को भी दूर करती है। हम बात कर रहे हैं गंगा सुदर्शनी की। कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर महियांगना नाम का एक गांव स्थित है, जहां गंगा सुदर्शनी का जन्म हुआ था। जन्म से ही उनमें दिव्य शक्तियां थी। वो बहुत छोटी सी उम्र में बिना रामायण को पढ़े और बिना कहानियां सुने अपने आप ही लोगों के रामायण और रावण के महल के किस्से सुनाने लगी, जिन्हें सुनकर सब हैरान रह जाते थे। वो शुरू से ही रावण को अपना भाई बताती थी। लोगों को यकीन हो गया कि गंगा सुदर्शनी शूर्पणखा का पुनर्जन्म। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जन्म से ही गंगा सुदर्शनी के नाक पर चोट का निशान और कटे हुए कान है, ठीक वैसे ही जैसे रामायण में हुआ था। सालों से गंगा सुदर्शनी के घर पर लोगों का दरबार लगता आ रहा है, जहां वो लोगों को अपनी दिव्य शक्तियों से इलाज करती है। वह लोगों की बीमारियों को हाथ लगाते ही इलाज कर देती है। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया है कि गंगा सुदर्शनी अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर जब चाहे तब तेज बारिश करवा सकती है, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर से बारिश शुरू करवा देती है। गंगा कहती है कि उन्हें बहुत दुख होता है जब रावण दहन किया जाता है। उनका ये भी दावा है कि रावण का शव आज भी लंका की पहाड़ियों में सहेज कर रखा गया है और आज भी रावण के शव के पास तेल का दिया जलता है। कुछ ही सालों में लोग उसे देख भी सकेंगे। इसके साथ ही गंगा का कहना है कि रावण की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उसने खुद जहर खाया था। श्रीलंका के लोग उन्हें श्रीलंका की राजकुमारी कहते हैं। दावा किया जाता है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकती है। शायद इसलिए आम लोग ही नहीं बल्कि उनके घर बड़े बड़े राजनेताओं और ऊंची हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। ये सब लोग गंगा जी से अपना भविष्य जानने आते हैं। अपने घर में पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे और पूर्व प्रधानमंत्री अनिल विक्रम सिंघे के साथ फोटो देखे जा सकते हैं। गंगा न केवल रावण के वंश की है बल्कि सरकार द्वारा उन्हें बाकायदा पेंशन और तनख्वाह तक दी जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी से पहले गंगा सुदर्शनी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह मौजूद हैं जो उनको रावण की बहन शूर्पणखा साबित करते हैं। हालांकि इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शूर्पणखा के तौर पर इसका कोई आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन मान्यता के अनुसार खुद को रावण का वंशज मानने वाले जाति के लोग भी गंगा को शूर्पणखा के रूप में ही देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ।